आज हम लोग भारतीय इतिहास के एक ऐसे ऐतिहासिक केस की चर्चा करेंगे जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को दिया था। इस निर्णय में संविधान के मूल ढांचे की चर्चा की गई थी, जिसकी सुनवाई 68 दिनों तक चली थी, जिसने 70 देश के संविधानों का अध्ययन किया गया था, जिसका निर्णय 703 पेजों में लिखा गया था, जिसे आज तक की जजों की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ ने सुनवाई की थी। उस केस का नाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था। अब इस केस के बारे में कुछ बातें करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश में जमींदारी व्यवस्था लागू थी और सभी जमीनें जमींदारों के कब्जे में थी। लेकिन जब देश का संविधान लागू हुआ तो सरकार ने सामाजिक आर्थिक समानता लाने के लिए भूमि सुधार अधिनियम लाई, जिसके तहत बड़े भूस्वामियों से जमीन लेकर गरीबों में बांट देना था। इसी के तहत केरल सरकार ने 1963 में एक भूमि सुधार अधिनियम लाई। इस अधिनियम के तहत केरल में एक मठ था जिसका नाम एडनीर मठ था, जिसके पुजारी अर्थात प्रधान केशवानंद भारती थे। उस मठ की जमीन को भी सरकार ने जब अधिग्रहित करना शुरू किया तो मठ ने यह कहा कि वह कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक सामाजिक कार्य करने वाली संस्था है। उसे अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 19 एक उपखंड यप के तहत उसे अधिकार प्राप्त है कि अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए एक बड़ी भूमि आवश्यक है। हम यहीं पर बताते चलें, अनुच्छेद 25 में धर्म के पालन और प्रचार का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रशासन का अधिकार है। इन्हीं सब अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर अनुच्छेद 32 के तहत केशवानंद भारती ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की। जब उच्चतम न्यायालय में यह केस दायर किया गया तो उच्चतम न्यायालय ने देखा कि इसमें कई संवैधानिक तथ्य छिपे हैं, इसलिए इसका निर्णय दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। इसके पहले भी इस तरह के कई केस जैसे शंकरी प्रसाद 1951 में तथा सज्जन सिंह 1965 में तथा गोलकनाथ 1967 में ऐसे केस आ चुके थे, जिसके कारण संसद और न्यायपालिका के संबंध कट हो चुके थे। इसकी सुनवाई के लिए 13 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी कर रहे थे। इस केस में मुख्य 3 प्रश्न थे जिसके बारे में सुनवाई करनी थी। पहला प्रश्न था, क्या संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है? दूसरा प्रश्न था, क्या संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या समाप्त कर सकती है? तीसरा प्रश्न था कि गोलकनाथ केस को निष्प्रभावी करने के लिए जो संसद ने 24वां, 25वां और 29वां संशोधन किया है, क्या वह संवैधानिक है कि नहीं है। यहीं पर हम आपको यह भी बताते चलें कि 24वां, 25वां और 29वां संवैधानिक संशोधन क्या था। 24वां संवैधानिक संशोधन में कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। वहीं पर 25वां संविधान संशोधन का यह था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से हटा दिया गया था, अर्थात सीमित कर दिया गया था। वहीं पर 29वां संवैधानिक संशोधन था कि भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने इस पर सुनवाई की और अपने 7 और 6 के ऐतिहासिक बहुमत से अपना फैसला सुनाया। वहीं पर 24वां संविधान संशोधन अधिनियम को न्यायालय ने वैध माना, लेकिन यह शर्त लगाई कि संशोधन मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। वहीं पर 25वां संविधान संशोधन में न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के
पहले हिस्से को तो वैध माना, लेकिन उस हिस्से को अमान्य कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि ऐसे कानूनों को किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। वहीं पर 29वां संविधान संशोधन को भी वैध माना, लेकिन यह कहा कि संसद इसका दुरुपयोग न करे, हर विषय को 9वीं अनुसूची में न डाले, नहीं तो न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अभी तक किए गए चर्चा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह केस जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, इसमें दिया गया निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें संसद और न्यायपालिका के बीच सख्त संतुलन बनाने का प्रयास किया गया और यह कहा गया कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इसी के साथ उसने मूल ढांचे को भी स्पष्ट किया जिससे कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। मूल ढांचे में उसने संविधान की सर्वोच्चता की बात किया, लोकतंत्र की बात किया, गणतंत्र की बात किया, पंथ निरपेक्षता की बात किया, शक्तियों के पृथक्करण की बात किया, मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात किया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात किया, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता आदि को मूल ढांचे के रूप में उच्चतम न्यायालय ने परिभाषित किया। अब हम पूरे केस को संक्षेप में दोहरा देते हैं। केरल सरकार ने एक भूमि सुधार अधिनियम लाई जिसके तहत केरल में स्थित एडनीर मठ के जमीन को भी अधिग्रहित की। इसी के विरोध में केशवानंद भारती जो उस मठ के प्रमुख थे, उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत अपने कुछ अधिकारों को लेकर केस दायर किया। इस केस के महत्व को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया जिसकी 68 दिन तक सुनवाई किया, 70 देशों के संविधान का अध्ययन किया और 703 पेजों में निर्णय दिया और निर्णय 7 और 6 के बहुमत से दिया और अपना यह निर्णय 24 अप्रैल 1973 को उस समय के मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी ने इस निर्णय को सुनाया। इस निर्णय में कहा गया था कि संसद को संशोधन करने की शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।